देखिए, साइंस के युग ने ये दूरियां कम कर दी। चाहे विचार का युग था या स्थान का युग था या किसी भी तरह की दूरी को साइंस ने कम किया। ये रोबोटिक टीचर जो आयरिस जी हैं, इसका हमने बड़ा प्यारा हिंदुस्तानी नाम रखा है। सच मानिए, इससे कंसिस्टेंसी आएगी। इससे एक बच्चा, अभी तक क्या होता था कि साइंस का टीचर अलग है, एसएसटी का टीचर अलग है, मैथ का टीचर अलग है, और वो सबको जोड़ नहीं पाता। तो जो एआई से जो डिजाइन हुआ है टीचर, वो सभी को जोड़ लेगा। क्योंकि अगर आपका कोई सवाल ऐसा है जिसका एक हल, एक आयाम सोशल स्टडी में निकलता है, तो वो उसको भी जोड़ के आंसर देगा, वो साइंस से भी जोड़ेगा और वो मैथ से भी जोड़ेगा। क्योंकि कोई भी सवाल अगर यदि एक एंगल पे करा जाए तो निश्चित मानिए बाकी एंगल अपेक्षित रहेंगे और ज्ञान की पूर्णता नहीं होगी जो ये एआई करेगा। भाव की कमी रहेगी। भाव के लिए टीचर रखे उन्होंने, भाव टीचर देंगे, ज्ञान कंप्यूटर देगा। और ये साइंस का युग, और जो प्रमोद जी ने यहाँ पर एक ज्ञान गंगा बहाने का प्रयास किया है, बलिया की धरती उनके कृतज्ञ रहेगी और इन बच्चों के लिए आसमान छूने का रास्ता बनेगा। देखिए, 6 स्कूल इससे पहले हिंदुस्तान में, केरला के स्कूल हैं, बेंगलोर के स्कूल हैं, इन्होंने किया, जो प्रगतिशील अपने इस बात को समझते हैं। अभी तक स्कूलों में डिजिटल ना होना आजकल ये अक्षमता माना जाता है। क्योंकि क्या है कि जो रिपीटेटिव काम है उसके लिए तो डिजिटलाइजेशन चाहिए। जो रिपीटेटिव काम है, अगर उसके लिए जब हमें कंप्यूटर चाहिए, एआई चाहिए, रोबोट चाहिए, किसके लिए नहीं चाहिए? भाव के लिए नहीं चाहिए। कंधे पे हाथ रखने के लिए टीचर चाहिए, और टीचर नहीं, गुरुजी चाहिए। मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि टीचर का समय खत्म हो गया, गुरुजी का समय है। टीचर का काम रोबोट करेगा और गुरुजी कंधे पे हाथ रख के कहेंगे, चिंता ना कर, कुछ भी हो मैं तो तेरे साथ खड़ा हूँ। देखिए, कभी कहा जाता था कि भाई एक आदमी कितनी सूचनाओं को संग्रहण कर सकता है, दिमाग में, किताब में, इसमें। अब तो क्लाउड आ गया साहब। जो 1820 का सिस्टम, मतलब हमारा आज भी माइंडसेट 1820 का है, टीचर माइंडसेट 1920 का है, और प्रोडक्ट 2025 का। ये संभव नहीं है भाई। अगर 2050 का प्रोडक्ट तैयार करना है, उस समय का करना है, तो वो बच्चा वो पूरी तरह से संपूर्णता के साथ हो। जहाँ वो बच्चा नैतिक हो, जहाँ वो बच्चा आध्यात्मिक हो, उतना ही बच्चा वो डिजिटली एडवांस हो, उतना ही बच्चा वो डिजिटल को अच्छी तरह समझे भी। क्योंकि क्या आपको ऐसे आदमी को चाहेंगे कि जो एक चीज करे और एक चीज ना हो? एक अच्छा हाथ हो तो पैर ना हो, पैर हो तो सिर ना हो, ये नहीं चलेगा। आज डिजिटलाइजेशन की बहुत जरूरत है। जितना डिजिटल होगा उतनी दुनिया में तेजी से काम करेगा। देखिए, जो अंतराल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि बच्चे जब टीचर ही मतलब कंप्यूटर पढ़ाएगा तो कंप्यूटर कुछ कमी छोड़े। मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि कंप्यूटर ने, रोबोट ने टीचर रिप्लेस किया है, गुरुजी ने रिप्लेस किया। एक बात को बड़ी क्लियरली समझ लीजिए कि रोबोट गुरुजी को रिप्लेस नहीं कर सकता, टीचर को रिप्लेस करेगा। क्योंकि वो चाहे आप रोबोट से कराएं, आप चाहे उसको यूट्यूब से कराएं, आप चाहे सर्च इंजनों से कराएं, आप टीचर को रिप्लेस कर सकते हैं, गुरुजी को नहीं। और हमने दोनों ही विधाओं पे काम किया। टीचरों को गुरुजी बनाया। गुरुजी का मतलब क्या? फैसिलिटेटर, मोटिवेटर, सुपरवाइजर और पार्टनर इन द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड। अभी तक टीचर क्या काम करता था? फैसिलिटेटर था और सुपरवाइजर था। बच्चा कैसे सीखेगा, कितना सीखा, वो सुपरवाइज करता था, मोटिवेटर नहीं था। वो पार्टनर इन द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड बच्चे के नहीं था। आप सोच के देखिए कितना अच्छा होता कि जब जब आप गिरते, कोई गुरु आपके कंधे पर हाथ रखता, कहता नहीं आया तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना, कल कर लेंगे भाई। तो अब हमें दोनों विधाओं का जरूरत पड़ेगी। हमें रोबोटिक टीचर की भी जरूरत पड़ेगी और गुरुजी की भी जरूरत पड़ेगी। मैं ये कहूँगा, इस प्रमोद जी
जो भागीरथ हैं, आओ इस ज्ञान गंगा में स्नान करके बलिया जो बागी बलिया था, पहले बागी था क्रांति के लिए, आज ज्ञान की क्रांति में एक इतिहास रच दे। बलिया अपने डीएनए को याद करे। बलिया इतना छोटा नहीं है। मुझे नहीं पता कि समय की धारा में, समय के दौर में ये बलिया अपना रूप कैसे भूल गया। मैं बलिया का निवासी हूँ, वापस आया हूँ इसी बात के लिए कि मैं जामवंत की तरह इस बलिया को उसकी पहचान दिलाऊंगा और दधीची की तरह अपने ज्ञान को उसके आगे परोसूंगा। रोबोट पर देखिए, उसमें हम ज्ञान को भरते हैं, जो जो करना होता है, और वो एआई से खुद डायरेक्ट करता है अपने आप। वो एआई से डायरेक्ट करता है, खाली टीचर के बोलने से नहीं चलता। कई बार आप देखेंगे कि वो जब लाइव काम कर रहा हो और टीचर कुछ बोले, गलत बोले, जैसे मैं कुछ बोल रहा था तो पीछे से बोल रहा था वो, ये अशोक जी ऐसा नहीं ऐसा है, क्योंकि वो अब वो नहीं है कि मरी हुई चीज नहीं, वो ये लाइव सेंसिटिव हैं ये रोबोट जो है। तो अब इनका ये खुद नियंत्रण कर लेते हैं, बस कमी रहती है भाव की, जो हमारे गुरु पूरा करेंगे। कुमार सिंह, फाउंडर कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल। देखिए, शुरू से इस स्कूल की या स्कूल परिवार की या हमारे जो शिक्षकगण हैं, तो शुरू से रहा कि हम कुछ नया करें, सो दैट बच्चों में भी एक जिज्ञासा पैदा हो। क्योंकि और आज की डेट में जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है, उसको देखते हुए ये हम लोग का इनिशिएटिव था कि भाई रोबोट तो आज नहीं तो कल तो सारे स्कूलों में आएंगे, बट ये है कि जो हम पहले कर ले जाएंगे तो हमारे बच्चों में उसका असर ज़्यादा होगा। तो जिस तरह से देखा जाए कि बलिया में आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की कोशिश की है, पहली बार रोबोट बलिया में पढ़ाएगा, आसपास के जनपदों में भी नहीं इस तरह की तैयारी, क्या कहेंगे आज के लिए? देखिए, चूँकि मैं बलिया की धरती से बिलोंग करता हूँ, तो उस मिट्टी का असर है। यही सोच हमारे मंगल पांडे जी की थी। अगर वो उन्होंने अलग नहीं जलाई हुई होती तो आज हम देश में आज़ाद नहीं होते। उसी की प्रेरणा मिली और हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। क्या खासियत क्या रहेगी इस रोबोट का और किस तरीके से बच्चों में जो है शिक्षा ये दे पाएंगे? देखिए, ये टोटली एआई बेस्ड रोबोटिक टीचर है। जो जो नई चीज़ें अपग्रेड होंगी मार्केट में, वो तुरंत अपग्रेड हो जाएगी। जो इसकी कंपनी आयरिस है, वो तुरंत पर डे इसको अपग्रेड करती है। अभी जैसे अगर हम कोई किताब पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी तो 1 साल बाद छपेगी, तो उसे 1 साल बाद मिलेगी, तो हम 3 साल पीछे हो जाते हैं। इसमें क्या है कि आज ही कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हुई तो वो कंपनी अगले दिन ही उसको अपडेट कर देती है। तो जिस तरह से सर रोबोट बच्चों, छोटे से बड़े बच्चों को शिक्षा देगा, तो इसमें कुछ बच्चों को दिक्कतें चाहे कुछ भी आ सकती हैं? देखिए, आपका प्रश्न बहुत सही है। दिक्कतें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मानव निर्मित रोबोट है, तो जिस भी कंपनी ने इसको बनाया है उसका सफल रहा अभी तक का, क्योंकि उसने इंडिया में अभी तक 5 रोबोटिक टीचर्स अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में दिए हैं। उसका एक्सपीरियंस आज तक बताया, कहीं पे भी वो कंपनी फेलियर नहीं हुई। उसको देखते हुए हम लोगों ने इस कंपनी से ये टीचर इम्पोर्ट। बलिया के स्टूडेंट अपने विद्यालय के और बलिया जनपद वासियों से क्या आपका आज गणतंत्र दिवस है, मेरा सबको शुभकामनाएं हैं और मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रयास तभी सफल होगा जब हमारे पेरेंट्स और हमारे बच्चे इसका सदुपयोग करें।